दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। हम रोज राजनीति या फिर सामाजिक मुद्दों पे बात करते ही हैं इस शो में, लेकिन आज हम कुछ हमारे जो रेगुलर टॉपिक है उसको छोड़ एक नए टॉपिक पर आना चाहते हैं। वह इसलिए नहीं कि वह टॉपिक ट्रेंडिंग है, वह इसलिए कि मैं इसे ज़रूरत समझता हूँ। कल देर शाम एक खबर आई और एक ट्रेंड करने लगा ट्विटर पे। कोई कैरी मिन्नती एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उसका वीडियो यूट्यूब ने डाउन कर लिया मतलब यूट्यूब से डिलीट कर दिया। उसके बाद यह कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लेकिन यह कंट्रोवर्सी मुझसे पर्सनली पिछले 3 दिनों से जुड़ी हुई है। वाकया यह हुआ कि मेरा जो एडिटर है, मेरी जो टीम का एक मेंबर है, उसने मुझे 3 दिन पहले कहा था कि सर एक कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो आप उस पर थोड़ा स्टैंड लेके वीडियो बनाइए। तो मैंने उस समय उसको कहा था कि यह अपनी ज़रूरत भी नहीं है और यह जर्नलिज्म के कोर्स में भी नहीं आ रहा है, तो हम इस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन फिर भी उसने मुझे लिंक भेजा और मैंने वह वीडियो देखा। फॉर्चुनेटली यह वही वीडियो है जो वीडियो यूट्यूब ने डाउन किया है। यह डाउन करने के पहले यह वीडियो मैंने देख लिया था, इसीलिए मैं इस पर अब बात करना भी चाहता हूं। तो प्रसंग यह है कि जब वीडियो मैंने लगाया, मैं कुछ काम कर रहा था, तो उसी समय मैंने वह वीडियो स्पीकर पे लगाया था। उस वीडियो में शुरुआत की पहले 1 मिनट में कैरी मिन्नती 10 बार गालियां दे रहा है। तो मैंने वो वीडियो का ऑडियो म्यूट किया, बाहर जाके देखा कि कोई मेरे घर के बगल में कोई खड़ा तो नहीं है। इतनी अश्लील और भद्दी गालियां थी उसमें। तो उसके बाद अब ये कंट्रोवर्सी हुई, वीडियो तो डाउन हो गया। तो चलो हम इस पर बात कर लेते हैं, इस पूरे कंट्रोवर्सी पर भी और रोस्टिंग पर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टिंग पर। रोस्ट क्या होता है? जैसा हम नॉर्मल पीपल, जैसा हम आप या फिर नॉर्मल सिटीजन रोस्ट की डेफिनेशन को तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए एक शब्द बहुत फेमस है। वह शब्द है कार्टून या फिर कार्टूनिस्ट, व्यंग्य चित्र। रोस्ट यह आपका हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य वर्ड है या फिर पाश्चात्य फॉर्म्स भी है। भारत की संस्कृति में व्यंग्यात्मक टिप्पणी या फिर व्यंग्य चित्र का एक बहुत लंबा इतिहास भी है। लेकिन जब से यह सोशल मीडिया का दौर आया है, तो इस समय हर अच्छी चीज, मतलब रोस्टिंग या फिर कार्टूनिस्ट या फिर कार्टून बनाने वाले या फिर जो कार्टून बनता है, उस व्यंग्य चित्र का एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ को अपने गलत तरीके से ढाल के उसके पेश करना और उसके अर्थ बदल देना, यही एक सोशल मीडिया का तंत्र बन गया है। तो रोस्टिंग का डेफिनेशन क्या है? Roast is a form of humor in which a specific individual, a guest of honor, is subjected to jokes and their expenses. Okay, लेकिन किसी अश्लील या भद्र टिप्पणी के बिना। यह रोस्ट की प्रोफेशनल डेफिनेशन है। मैं कुछ कहूँ या फिर मैं उन चीज़ों पे बात करूँ, आर्ट फॉर्म्स पे या फिर कल्चर फॉर्म्स पे, उससे पहले मैं इस वीडियो पे बात करना चाहता हूँ कैरी मिन्नती की, क्यों डाउन हुआ। उसमें उन्होंने रोस्ट का जो कंटेंट था, रोस्ट के कंटेंट को पूरे कंटेंट को गालियों से भर दिया। मतलब हर एक टिप्पणी, वो दूसरा नाम क्या है उनका, आमिर सिद्दीकी नाम के एक शख्स है जो टिकटॉक पे बहुत फेमस है। वो टिकटॉक के स्टार है और ये कैरी मिन्नती यूट्यूब के स्टार है। तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब टिकटॉक के स्टार आमिर सिद्दीकी ने एक वीडियो डाला और वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कुछ यूट्यूबर को क्रिटिसाइज किया कि यूट्यूबर क्या कंटेंट डाल रहे हैं, इस प्रकार से उनका टिप्पणी थी। तो उसको रोस्ट करने के लिए कैरी मिन्नती ने और एक वीडियो बनाया, लेकिन कैरी मिन्नती ने जो भाषा यूज की
जिस भाषा का उसने चयन किया, जिस गालियों का उन्होंने चयन किया, जिस शब्द को उन्होंने उस रोस्ट के फॉर्म में उतारने के लिए यूज किया, वो हमारे सोशल स्टैंडर्ड के कतई ही मान्यता प्राप्त नहीं है। यह शब्द, इसे रोस्टिंग ही नहीं कहा जा सकता है। रोस्टिंग की डेफिनेशन को या फिर रोस्टिंग का जो फॉर्म्स है उसको इन लोगों ने पूरी तरह बदल दिया है। तो YouTube का उस वीडियो को डाउन करना एकदम सटीक और एकदम अच्छा काम है। मैं पर्सनली इस चीज को मानता हूं। कैरी मिन्नती ने क्या किया, फिर वीडियो डाउन करने के बाद कैरी मिन्नती ने अपना खुद एक स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि इस काम के लिए मैंने अपना खून, पसीना, विश्वास, सपने, सारी चीजें दी है, तब जाके मैं यहां पहुंचा हूं। तो मेरा यह सवाल है, क्या आपने गालियां देने के लिए, लोगों को भद्दी भद्दी गालियां, भद्दी भद्दी कमेंट करने के लिए अपना खून पसीना इस काम को दिया है? क्या यह आपको, यह चीज आपको कहना है? यह तो ऐसी ही हुई कि किसी आतंकवादी ने एक इस पर हमला किया, 100 लोग वहां मार दिए, उसके बाद जब वो पकड़ा गया, उसको अदालत में पूछा गया, तो फिर उसने कहा कि मैंने इस काम के लिए मेरा खून पसीना दिया है। तो क्या वो भी जस्टिफाइबल होगा? इस हिसाब से तो फिर नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा, वो भी जस्टिफाई है, क्योंकि गोडसे ने तो तथ्य भी दिए थे कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा। हर गलत काम के पीछे आप कोई अच्छा सा तथ्य देने से नहीं होता है। हर अच्छे काम की एक व्याख्या होती है और उसी व्याख्या को सोसाइटी फॉलो करती है। तो YouTube ने जो वीडियो डाउनलोड किया वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड को हिट कर रहा था, और हर पर्सन जो सोसाइटी स्टैंडर्ड में, सोसाइटी वैल्यूज में मान्यता रखता है, उसमें विश्वास रखता है, वह हर इंसान उसको सपोर्ट भी कर रहा है और हरदम करेगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इन चीजों की मान्यता नहीं है। अगर ऐसा कह रहे हो तो फिर तो कल आप पोर्नोग्राफी भी इस पर दिखा दीजिए ऑनलाइन पे। क्या कैरी मिन्नती का यह कहना है कि उसने इन सारी चीजों का एक ही महत्व होता है? और दूसरी और एक बात है, ये सिर्फ कैरी मिन्नती का भी ये नहीं है। जब कैरी मिन्नती का वीडियो डाउन किया गया YouTube की वजह से, YouTube की तरफ से, तो उसी समय ट्रेंड चलने लगा ट्विटर पे कि आई सपोर्ट। ये आई सपोर्ट वाला जो ट्रेंड है ना, मैं पिछले कई दिनों से या फिर कई सालों से लिख रहा हूं इस चीजों पे। एक स्वाति चतुर्वेदी, एक रिनॉन जर्नलिस्ट है इंडिया की, उन्होंने व्हाई आई एम ट्रोल नाम की एक किताब लिखी है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि कैसे ट्रोल काम करते हैं। तो आज अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वजह से YouTube ने कोई वीडियो डाउन किया है और उस समय एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आई सपोर्ट कैरी मिन्नती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सारे लोग जो इस आई सपोर्ट के स्टैंड में खड़े, ये सारे लोग उस भद्दी गालियों को, मां बहनों पर दी गई गालियों को एडमायर करते हैं। तो ये हम इस एक वाक्य से यह भी कह सकते हैं कि हमारे समाज का दर्शन भी बदल रहा है, और यह दर्शन प्रिविलेज क्लास का है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्विटर पे जो भी ट्रेंड होता है या फिर ट्विटर यूजर है, उसमें 90% जो शेयर है, जो 90% यूजर है, वो प्रिविलेज क्लास के हैं। वो कोई गरीब तबके से नहीं है। इसका मतलब जो बड़ी बालकनी में खड़े रह रहे लोग हैं, वही इन गालियों को एडमायर कर रहे थे। यह तंत्र पूरी तरह हमारे सामाजिक ढांचे को बदल देने वाला है, मैं यह मानता हूं। तो इसी से उठते मेरे कुछ सवाल हैं, उस सवालों को आपको भी जाके भिड़ना होगा, तभी आप इन कॉन्ट्रोवर्सीज को समझ पाएंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या किसी को अश्लील, अभद्र भाषा में संबोधन करना रोस्ट होता है? क्या किसी को गाली देकर बात करना रोस्ट होता है? आज जो लोग कैरी मिन्नती को सपोर्ट में खड़े हैं, वह सब लोग क्या मां बहन पर दी गई गालियों को सपोर्ट करते हैं? ये मेरे सवाल है। इन सवालों के जवाब आपको जब भी मिले तो खुद से ही बता दीजिएगा। मेरा दूसरा और एक सवाल है, सॉरी, अब हम बात करते हैं उस चीज पर, उस कंट्रोवर्सी पर। तो
आमिर सिद्दीकी का जो कहना है कि यूट्यूब और टिकटॉक इनमें जो डिफरेंस है वो कोई मेजर नहीं है, या फिर जो टिकटॉक पे लोग काम कर रहे हैं वो अगर यूट्यूब पे आ जाएंगे तो यूट्यूब से यूट्यूबर हट जाएंगे। यह मूर्खतापूर्ण और बहुत ही सेंसलेस बयान है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ना इन लोगों ने, ना कैरी मिन्नती ने, ना आमिर सिद्दीकी ने हमारे आर्ट कल्चर फॉर्म्स को पढ़ा है, ना इस आर्ट कल्चर फॉर्म को उन्होंने जाना है, ना वो इस आर्ट कल्चर फॉर्म की कुछ भी इंटरनल जानकारी रखते हैं। जब कोई भी आर्ट फॉर्म जन्म लेता है, जैसा नाटक एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, बहुत बड़े ओहदे पर, यानी बहुत सक्सेसफुल जो जो हीरोज होते हैं हमारे इसके फिल्म्स के जो हीरोज होते हैं, उनको अगर एक सवाल पूछा जाए कि आपका सपना क्या है, तो वो क्या बताते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है, स्टेज एक्टर, मतलब किसी ड्रामा में मैं काम करूं और वहां पे मेरा काम सराहा जाए, वहां पे मुझे वहां मिले। इसीलिए हर एक काम, कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई भी कल्चर और कोई भी सोशल प्रोसेस में किया हुआ हर एक दृश्य, उसका अलग अलग ढांचाओं में और अलग अलग संकल्पनाओं में महत्व होता है। किसी के कहीं आने से, यानी टिकटॉक के स्टार का यूट्यूब पर आने से, या यूट्यूब के स्टार का टिकटॉक पर जाने से कोई नुकसान नहीं होता है। हर आर्ट एंड कल्चर फॉर्म्स की एक जगह होती है। मैं इस चीज पर और टेक्निकली बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे अब यह चीज समझाना भी जरूरी है कि इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है। लेकिन आज हम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर फॉर्म्स पे ही इस पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग आज के कंडीशन में टिकटॉक पे है, जो लोग यूट्यूब पे है, इनका अपना अपना प्लेटफॉर्म सेट है। कोई टिकटॉक पे है और वहां पे स्टार बन रहा है, या फिर वहां पे कुछ अपनी संकल्पनाओं को रख रहा है, दृश्यित कर रहा है। कोई एक गरीब मजदूर, अब हमने टिकटॉक पे ऐसे भी दृश्य दिखे कि बहुत ऐसे छोटे से गांव में बहुत एकदम नॉर्मल कपड़े पहने हुए, एकदम बिना मेकअप के शूट कर रहे हैं, लेकिन वो फेमस हो गए। तो टिकटॉक का ये अच्छा वर्जन है ही। ये सोशल वैल्यूज को, जो हमारे कैमराज, जो बॉलीवुड या फिर और फिल्म सिटीज के कैमराज सेट थे कुछ चंद नाम गिरानी हस्तियों पर, उन कैमराज को एक्सप्लोर होके जो हमारे इंटरनल सोसाइटी में, जो गरीबी के वजह से बाहर नहीं आ पाई, उसके वजह से एक प्लेटफॉर्म मिला ही है, ट्राई नहीं है। लेकिन टिकटॉक का और यूट्यूब का कंट्रोवर्सी करना यह मूर्खतापूर्ण है। जो लोग टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, जो लोग टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, वह टिकटॉक पे फेमस हो रहे हैं। जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे बना रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। जितना उनका स्पेस है उतना उनका कंटेंट पर काम चल रहा है। जितना यूट्यूब के लोग काम कर रहे हैं उतना उनका स्पेस है कंटेंट का। तो इन चीजों का कंट्रोवर्सी खड़ा करना, मूर्खतापूर्ण ऐसे व्यवहार करना, किसी को भद्दी गालियां देके रोस्ट करने की बात करना, यह सारी चीजें गलत है। इनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कैरी मिन्नती का वीडियो डाउन करना यूट्यूब का, हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सोशल वैल्यू के खिलाफ है। उसी समय हम आमिर सिद्दीकी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो जब कहते हैं कि यूट्यूब से, टिकटॉक से कोई यूट्यूब पे आएगा तो यूट्यूब के बंदे हट जाएंगे। आर्ट फॉर्म में कोई कहां से हटता नहीं है, जिसकी जगह जहां सेट है वो वहीं होता है। शेक्सपियर को हटाने की बात कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि वो शेक्सपियर सेट थे। इसका मतलब आदिल हुसैन जो काम कर रहे हैं आज फिल्म सिटी में, उनके जो स्टैंडर्ड्स है उसको कोई और दूसरा मैच नहीं कर सकता। हर एक पर्सन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड से, उसी आर्ट फॉर्म से उसकी पहचान होती है। वो फिर कहीं भी जाए, वो शोज करे, वो ऑन स्टेज शो करे, वो फिल्म में काम करे, वो ड्रामा करे, कहीं भी करे, लेकिन वो उसका खुद का सेट होता है। और किसी के निग्लिजेंस से, किसी के प्लेटफॉर्म अवेलेबल करने से या फिर ना करने से
कोई भी आर्ट फॉर्म मरता नहीं है। तो आप सभी से यह भी गुजारिश है कि यह कंट्रोवर्सी खत्म कर दीजिए कि कोई किसी के खिलाफ है। हर आर्ट फॉर्म, उस चीज को टिकटॉक के बारे में मेरी राय थोड़ी विभिन्न है, उस चीज पर मैं टेक्निकल चीजों में जब बात करूंगा तब हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आज मैं यह कहता हूं आप लोगों को कि आप यह कंट्रोवर्सी खत्म कर दीजिए सोसाइटी में कि कोई किसी के विरुद्ध है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, फेसबुक वर्सेस ट्विटर, ऐसा वर्सेस कोई नहीं होता है। इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ आवर सोसाइटी, सो बी फोकस ऑन दैट। समाज में तेड़ गालियों से अगर पड़ती है तो उस गालियों के पक्ष में मत खड़े रहिए। हां, जब भी कैरी मिन्नती का कोई अच्छा वीडियो, उनको अगर रोस्ट करना है तो रोस्ट फॉर्म में प्रॉपरली रोस्ट कीजिए उसको। तो वह वीडियो अगर डाउन किया जाएगा तो हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। हम ही नहीं तो हम पूरी मीडिया जगत को भी यह बताएंगे कि आप भी इनके सपोर्ट में खड़े रहिए। लेकिन आपने, कैरी मिन्नती ने जिन गालियों की, जिन भाषा की शालीनता की हदें तोड़ी है, उसके साथ खड़ा रहना मूर्खतापूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.